कंबल में लगा दिया क्या? ये और बैठे बिस्तर में। बिस्तर में बैठने वालों का यही होता है। कह रहे हैं यहाँ के हमारे डाइनिंग टेबल पे खाना खाओ। तो अम्मी के घर से आ गए थे, कुछ देर ब्लॉग्स वगैरह देखे और फिर उसके बाद किचन में चले गए। पेपर से पूछ दो। तो फिर किचन में गए, फटाफट से सोया मेथी आलू पालक की सब्जी बनाई, जो कि चलती रहती है। सब टॉम जेरी हैं, ज़िया और ये रेशमा। तो जो है आलू पालक सोया मेथी की सब्ज़ी बनी, पराठा मिस्सी रोटी बनाई, बेसन का पराठा बनाया है, दाल है, आलू मटर का सालन है, चावल बनाए आ करके। निकालो भैया, खाना खाया जाए। और ये देखिए, ये है मज़ेदार सी सब्ज़ी। और नंबर पड़े इसके। ये देखिए रोटी है बेसन की, इसमें घी लगी है। और चलिए खाते हैं। किनारे लग दीजिए कहीं। देखिए धूप निकल आई है, बज रहे हैं 1:40 और धूप निकल आई। मन कर रहा जाएं बाहर, लेकिन मन नहीं कर रहा जाने का। बस अभी नमाज पर बैठे हैं, ब्लॉग स्टार्ट किया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह इतनी ठिठुरन थी ना कि हम आपको क्या बताएं, बिल्कुल से हालत हम लोगों की हो गई थी बिल्कुल ख़राब। और कैमरा नहीं उठाया था। अभी को जाके थोड़ी धूप निकली है ना, तो जान में जान आई है। लाइव कर रहे थे, 12 बजे से लाइव करते हैं ना कशिश वाले पे। तो 1 बजकर आई थिंक 10 मिनट पर मेरी लाइव ख़त्म हुई है। और वैसे तो 1 बजे ख़त्म हो जाती है, लेकिन बस कभी कभी कुछ ऐसा टॉपिक छिड़ जाता है कि बात होती है। मेरी बहू भी उठ गई, आराम कर रही थी, सुबह से कामों में लगी थी। और अभी हम लोगों का लंच नहीं हुआ है, तो अभी हम आपके साथ अपनी लंच थाली भी शेयर करेंगे। और कल से जो है ज़िया है ना, अपनी नानी के घर गए हुए हैं। जानू और अरसलान आए थे, ले गए हैं उनको। और कल शाम को ये लोग एग्जीबिशन भी गए थे। हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगी है जो शरद ऋतु में लगती है, वो वाली। तो हम भी हो सकता है शाम को शायद जाएं, अगर अगर बहुत ठंडक नहीं रही। इतनी ठंडक रहती है ना, कहीं जाने का दिल नहीं करता है। और अभी दिन में धूप तो है अच्छी खासी, जाया जा सकता है। लेकिन ना फिर मेरी 4 बजे से नमाज असर की पढ़ के 4 बजे के बाद से जो है 4:05 से हमारी 4:05 से जो है हमारी शुरू हो जाएगी लाइव। फिर उसके बाद 5:45 पे मेरी एक लाइव और है, ठीक है। वो जूम पर है। वो एक है ना, वो यूट्यूब की तरफ से नहीं, मतलब वो जो है जो यूट्यूबर हैं उनको जो है कुछ काम वगैरह देते हैं, तो उसकी अर्निंग वगैरह हो जाती है। जब वो हम कर लेंगे ना तो आपको बताएंगे। और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धूप में जा रही हो? धूप में जा रही, हमने तो कपड़े नहीं धुले। सुबह की जो है धूप निकली ही नहीं, तो हम क्या धुलें कपड़े। और लाइव 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 इतना थक जाते हैं हम, लाइव कर कर के 3 लाइव करते हैं। और मेरी देवरानी तो एक लाइव में माशाल्लाह 2.5-3 घंटे खड़ी रहती हैं। टेस्ट का ख़जाना, पता नहीं कैसे अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे। और अभी हमने तस्बीह नहीं पढ़ी, बस नमाज़ पढ़कर दुआ करके हमने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, वरना रह जाएगा। अभी धूप निकली है तो जो है हाथ में कैमरा पकड़ते बन रहा है, वरना ये हाथ ऐसे सुन हो जाते हैं। और आज हमने सोचा था कि अम्मी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अभी हम गए थे, परसों हम गए थे, तो पूरा दिन वहीं थे। लेकिन हम जो है ना, कुछ काम है बहुत ज़रूरी, जिसके लिए जाना बहुत ज़रूरी। लेकिन अब आज तो नहीं जा पाएंगे। अब देखिए टल ही गया, तो 2-3 दिन के बाद ही जाएंगे। और वैसे भी जो परसों गए थे ना, वो भी पूरे हमें लगता है 20 दिन, 15-20 दिन हो गए थे तब गए थे। वरना तो मेरा हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन चक्कर लगता ही रहता था। और उसकी एक वजह है, वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि हमारा जाना क्यों बंद हो गया था, मैके बंद हो गया है आजकल। और उसके बाद बताएंगे ना आप लोगों को। चलिए बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं,
और आप सब भी ना मेरी लाइव में आया करिए। कशिश वाले पे हम 12 बजे आते हैं और 4:05 पे हम अयोध्या की बहू 786 पे आते हैं और रात में 10 बजे भी उस पर आते हैं, क्योंकि अयोध्या की बहू का ना जो चैनल है ना, अभी उसे हमें मोनोटाइज करना है, वॉच टाइम पूरा करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और रात में सोते हैं। सुने आप लोगों एक बात बताएं, आप लोग हंसोगे। पहले जो है ना रात में सोते थे तो कई बार हमें वॉशरूम जाना पड़ता था, क्योंकि शुगर है ना हमको, कई बार जाते थे। अब इतना थक जाते हैं 3-3 लाइव करके कि जो है सुबह ही जो है आँख खुलती है फजर के टाइम, और उसमें भी हम अस्कताया करते हैं, इतना लेजीनेस लगता है। अस्कताया मिस होता है लेज़ी, मतलब जो लेज़ी वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं, आलसी काहिल वो। तो इतना ज़्यादा काहिलियत लगती है कि उठा ही नहीं जाता है। और मतलब इंसान अगर काम करने पे आता है ना, तो जब सोता है तो सच सच में इसको कहते हैं घोड़े बेच के सोना। तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई और हमें लगता है हम 3-3.5 मिनट से आप लोगों से बात ही कर रहे हैं, और आप लोग गुस्सा करोगे कि आगे का ब्लॉग तो जो है कुछ अब शुरू किया है तो ख़त्म भी करेंगे रात तक इंशाल्लाह ताला इसको। तो चलिए फिर अभी आपको लंच टाइम पे मिलते हैं। थोड़ा सी तस्बीह वगैरह पढ़ लें। बहू हमारी धूप में गई, उनके बाल अभी गीले हैं, उन्होंने सुबह ही नहा लिया था, मेरे लिए भी पानी गर्म कर दिया था। और ज़िया भी गए हैं, जानू के यहाँ नाश्ता करेंगे। महक बना रही होंगी हमारी। हमने पूछा तलाब में क्या बना रही, उन्होंने कहा मटर की घुगनी और पराठा। तो ज़िया तो खा कर ही आएंगे, अब खाएंगे नहीं, वैसे भी उनका डाइट चल रहा है आजकल। तो चलिए अभी हम आपसे जो है अपने दस्तरखान पर मिलते हैं, और फिर जो है आगे की ब्लॉग में क्या क्या होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए धूप जो है ना अच्छी खासी निकल आई। हमने कहा थोड़ी सी धूप ले लें, फिर जो है खाना खाएं। यहाँ पर देखिए लो, ये फिर से प्रेग्नेंट हैं और ये बच्चे देने वाली हैं माशा। माशा ये भी धूप लेने आई है। माशा माशा क्या हो रहा भाई, ये देखिए। म्याऊ 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 म्याऊ। तो ये देखिए भाई हमारा खाना निकल गया है। आलू सेम की सब्ज़ी है, अरहर की दाल है, चावल है। खाते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। दिन में खाना खाने के बाद अब आपसे रात में मुलाकात हो रही है, रात के डिनर के टाइम। और आजकल ना ये लॉन्ग वाले ब्लॉगिंग जो है बहुत मुश्किल हो रही, क्योंकि 3-3 बार लाइव जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रात का डिनर है, चिकन टिक्का है, चपाती है, और साथ में जो है दिन का भी खाना बचा हुआ था वो सब भी हम लोगों ने गर्म करके लगा लिया है। साथ में ज़िया के लिए बेसन का पराठा बना दिया था, जो ज़िया को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर डिनर कर लिया। अब जो है ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो हम आ गए थे मटन शॉप पे, तो बस फटाफट यहाँ से चिकन मटन लिया, और गोश्त कटवाना भी, और अच्छे अच्छे पीस मतलब कहाँ से किस पार्ट जो है गोश्त का कौन सा पार्ट अच्छा होता है उसे खड़े होकर निकलवाना भी एक बहुत ही बड़ा हुनर होता है। वरना फिर कसाई जो है कहाँ कहाँ की बोटी किस टाइप की रख दे पता नहीं। तो बस घर आ गए थे और उसके बाद लाइव वगैरह किया। अब रात का वक्त हो रहा है, तो बस यहाँ पर जो है बनाने लगे हैं चिकन करी। तो यहाँ पर ऑयल हो गया हमारा, और इसके अंदर हमने प्याज डाला है। और जो ये वाली प्याज है ना, जब ये पिंकिश हो जाएगी ना, तो इसे जो है हम निकाल लेंगे बाहर, और इसे टमाटर के साथ ही पीसेंगे। तो कुछ डिफरेंट करी थी, तो हमने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए, मज़े लीजिए, और आपकी तारीफ़ भी हो जाए। और सच में ना ये वाली करी बहुत ज़्यादा जो है मज़े की बनती है। तो आज ना बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ चिकन करी बन रही है। और इसी बीच अभी हम सास बहू कुकिंग ही कर रहे थे, शूट ही कर रहे थे। तो फिर मोहल्ले से जो है पड़ोस से जो है दो लोग आ गए मुलाकात करने के लिए। तो फिर वो भी चल रहा था सिलसिला, और साथ में कुकिंग का भी चल रहा था। अब इसको तो इस तरह से छोड़ नहीं सकते थे, तो बस कभी मेरी बहू उनके पास बैठ रही थी, कभी हम बैठ रहे थे। तो ये देखिए प्याज पिंकिश हो गई, इसे निकाल लिया है। और अब जो है ये जो ऑयल है ना, इसी ऑयल में ना हम लोग कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। तो लकड़ी है, तेज़पत्ता है, लौंग है, छोटी बड़ी इलायची, ये सब डाल करके जैसे वो चटक जाएगा ना, तो इसके अंदर चिकन डाल देंगे। और चिकन तो कुछ ज़्यादा ही होशियारी दिखा रहा था। जैसे हमने उसको डाला, ओफो इतनी तेज़ वाली छींटें आई हैं कि हम आपको क्या बताएं। दरअसल उसमें पानी लगा हुआ था ना, अभी तुरंत ही इसको वॉश किया था।
और अब मेन काम यहीं पर है आपका कि इस चिकन को ऑयल और खड़े मसालों के साथ आपने ना अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और जो चिकन का अपना पानी होता है ना उसे खुश्क होने देंगे, ठीक है। जब वो खुश्क हो जाएगा ना तो जो है उसके अंदर अभी तो हमने फ़िलहाल इसके अंदर जो है 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको चलाएंगे। इस तरह से ये होता है ना, चिकन की बोटी भी जो है बिल्कुल बंध जाती है और जो चिकन की एक स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। तो इसके अंदर जो है नमक भी हमने शामिल कर दिया है और अब इस पर लगा देंगे ढक्कन और इसे जो है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जो है इन्हें भुनने देंगे। और तकरीबन इस चिकन के पानी को खुश्क होने में ना तकरीबन 10 मिनट तो चले ही जाएंगे। और एक तरफ जो प्याज फ्राई करके रखी थी उसके अंदर एक टमाटर जो है हम लोग नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आजकल देसी टमाटर आ रहे हैं ना वो खट्टे हो जाते हैं, तो छोटा सा एक ले लीजिएगा। मेरा बड़ा था इसलिए हमने आधा ही लिया। इसे ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए सब चला भी देंगे तो अच्छे से। अब इसका थोड़ा सा ही पानी रह गया है ना, इसको भी हम लोग थोड़ा सा सूख जाने देंगे। ज़रा सा रह गया है, 2 मिनट और लगेंगे मज़ीद इसे सूखने में। और बोटियाँ ना थोड़ी सी इसके अंदर फ्राई भी हो जाती हैं, यानी पिंकिश सा इनके अंदर कलर आ जाता है ना, तो फिर बाद में खाने में ना करी में ना बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब देखिए इसका पूरा पानी चिकन का ना खुश्क हो गया है और अब जो है इसके अंदर जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था ना वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और ये ना हम आपको बताते चलें, ये रेसिपी मेरे बड़े वाले बेटे की है, क्योंकि उसे कुकिंग का बहुत ज़्यादा जो है शौक़ है। वो अक्सर कुछ ना कुछ जो है किचन में आकर जो है एक्सपेरिमेंट किया करता है। उसे तजुर्बे खानों के ऊपर करने का बड़ा शौक़ है। अब इसके अंदर जाएंगे वही हमारे डेली यूज़ के कुछ स्पाइसेस। तो इसके अंदर हमने पिसी मिर्च डाल दी है, धनिया डाल दिया है, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और साथ में जो है मेरे बेटे के हाथ का बना हुआ है स्पेशल गरम मसाला। और इसके अंदर हल्दी डाली, कश्मीरी मिर्च भी डाल दिया। एक तरफ कॉफ़ी रखी थी जो आपने देखा ये बन रही, क्योंकि हमने आपसे बताया ना। और हम लोग जब कुकिंग कर रहे थे ना तो हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे, तो उन्हीं के लिए कॉफ़ी बन रही है। तो कॉफ़ी भी बन ही गई है फ़िलहाल। और इन सारे मसालों को डाल करके ना और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, ताकि मसाले जो पाउडर वाले हैं ना वो बहुत जल्दी जलने लगते हैं, इससे आपके यहाँ मसाला जो है ख़राब हो सकता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से अब कॉफ़ी निकाल लेंगे और उसके बाद जो है मसाला में थोड़ा सा पानी डाल दिया, ढक्कन लगा करके उसे जो है मसाले को हम लोग भूनने देंगे। तो बस यहाँ पर फटाफट से हमने कॉफ़ी निकाल लिया है और कुछ देर भाई मेहमान के साथ ही बैठना बनता है, क्योंकि अब मेहमान आए हैं बैठे हैं और उनको भी वक्त ना दिया जाए तो बहुत गलत बात है, फिर आपके घर आएगा ही कौन। तो बस यहाँ पर मेज़ पे हमने लाके बिस्किट, दालमोट और कॉफ़ी वगैरह लगा दिया था और एक तरफ हमारा जो चिकन मसाला था वो सब एक साथ जो है भुन रहा था। तो मेहमान हमारे 1.25 घंटा बैठे थे और उसके बाद वो लोग चले गए चाय कॉफ़ी गपशप के बाद। और यहाँ पर ये देखिए हमारा मसाला और चिकन जो है सेपरेट हो गया। और अब इसके अंदर हम जो है पानी डाल करके इसकी करी जो है तैयार कर लेंगे। अगर आपको ऐसे सूखा खाना है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन इसके अंदर हमें मटर पुलाव एक तरफ हम बना रहे हैं और मेरे यहाँ रोटी बन रही है बनेगी, तो इस वजह से इसके अंदर हम पानी डाल करके मज़ीद इसे 5 मिनट और पका लेंगे और धरे धनिए से गार्निश कर देंगे। और एक तरफ बना था मटर पुलाव। तो बस हम लोगों का डिनर रेडी है। आप लोगों से जो है फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।